आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, वह विवाह का वस्त्र। और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तो हमें विवाह का वस्त्र अत्यंत जरूरी है। और इस बात को हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का क्या किया, विवाह किया। और उसने बोलता है कि उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, बोलता है, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। और सब ने अपना अपना बहाना बनाया, किसी ने कुछ बहाना बनाया। कोई बोला मैं खेत मोल लिया हूं, उसको देखने जा रहा हूं। किसी ने कहा मैं 5 जोड़े बैल खरीदे, अभी उससे परखने जा रहा हूं। किसी ने कहा मैंने विवाह किया इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। और यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने उन दासों को जो निमंत्रण देने गए थे उनको भी क्या किया, मारा और पीटा। और वर्तमान समय में तो हम इन्हीं बातों को आज देख रहे हैं कि आज परमेश्वर ने हर एक के सामने सुसमाचार को दिया है, हर एक को निमंत्रण दे रहा है परमेश्वर के आओ, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। क्योंकि वो समय जो आने वाला है वो कठिन समय है, परंतु वो उस निमंत्रण को क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं और बहाने को बना रहे हैं। और आज जब वो दुख और मुसीबत में पड़ते हैं तब परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर ये दुख क्यों आया, परमेश्वर क्या नहीं सुनता, परमेश्वर क्या अन्याय है। और जब परमेश्वर उनको बुला रहा था तब परमेश्वर की वो नहीं सुन रहे थे। वो अपने पापों में मस्त थे, अपनी जिंदगियों में मस्त थे, वो गुनाह करने में मस्त थे। और आज परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर निर्दयी है। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर। वो अब तक आपके लिए और हमारे लिए क्या कर रहा है, धीरज को धर रहा है। वो अब तक हमारे लिए, इसलिए वो तुरंत ही हमारे जीवन में उन क्या कर रहा है, उन बुराइयों को, उन क्लेशों को एक साथ नहीं ला रहा, परंतु थोड़ा थोड़ा करके वो दिखा रहा है। और वो दुख दे करके भी क्या कर रहा है, पछता रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य का नाश करे, लेकिन वो मनुष्य ही है जो परमेश्वर के निमंत्रण को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पहचान रहा है। और उस निमंत्रण को जो परमेश्वर ने उनको दिया है उनको अस्वीकार कर रहा है। अपनी इस छोटे से जिंदगी को लेकर के, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के वो परमेश्वर को क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है कि परमेश्वर मैं नहीं आ सकता, परमेश्वर मैंने विवाह किया मैं नहीं आ सकता, परमेश्वर मेरे जीवन में अभी ये काम बचा है मैं नहीं आ सकता, परमेश्वर मैंने बैल खरीदे और उसको आज परखने जा रहा हूं। हम ऐसे ऐसे झूठ परमेश्वर के पास नहीं जाने के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरा काम तो इतना है, मैं कैसे आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, परमेश्वर मैं कैसे आपके वचन का प्रचार कर सकता हूं, मैं देखिए ना मेरा ड्यूटी ऐसा, मेरा काम ऐसा, मेरा सब कुछ ऐसा। ऐसे लोग कितने ही बहाने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और परमेश्वर आज उनसे कह रहा है कि उस निमंत्रित लोग हैं, बोलता है, लेकिन वो निमंत्रण के अयोग्य ठहरे, बोलता है। और यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा, बोलता है यहाँ पर एक बोलता है राजा के बारे में, और राजा परमेश्वर का प्रतिरूप के बारे में बताया, और वो जो उसका पुत्र है वो यीशु मसीह के बारे में बताया है। और वहां ये बता रहा है कि राजा जब देखता है कि निमंत्रित लोग क्या किया, अयोग्य ठहरे, तब वो बोलता है कि राजा क्रोध में आया और तब उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया जिन्होंने उनके दासों को क्या कर दिया था, मार दिया था, जो निमंत्रण लेके गए थे, जो बता रहे कि परमेश्वर के राज में, आज उनको क्या किया, मार दिया। तब राजा बहुत क्रोध में आया और बोलता है कि क्रोध में आया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया, बोलता है। तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, बोलता है। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुमको मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या भले और क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह के भोज अतिथियों से क्या कर दिया, भर गया, बोलता है। और परमेश्वर ने उसके बाद जो बुलाहट दी वो सारी जगत की बुलाहट है, और वो क्या अच्छे क्या भले सबको परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन बुला लेने के बाद वहां पर अगला जो काम था वो था क्या, विवाह का भोज था। और विवाह के भोज में जाने के लिए अच्छा वस्त्र बहुत जरूरी होता है। हम ऐसे ही गंदे कपड़े पहन करके तो विवाह का भोज में नहीं जाते। इसलिए यहाँ पर देखता है, तब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया, बोल रहा है। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा के सेवकों ने कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसको बाहर अंधियारे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और बुलाया हुआ तो सारा जगत के लोग हैं, सारे जगत को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं, क्योंकि वो विवाह का वस्त्र नहीं पहने।
उस धार्मिकता को जो यीशु मसीह के द्वारा है उसको नहीं पहने, और वो लोग अपने ही धार्मिकता के कार्य को स्थापित करने में लगे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 64 में इस प्रकार से कहता है, बोलता है हम सब के सब तो अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, बोलता है, और हमारे धर्म के काम गंदे मैले चिथड़े के समान है। और राजा के सामने हम गंदे मैले चिथड़े पहन के नहीं जा सकते, अपनी धार्मिकता को लेकर के नहीं जा सकते, हम अपनी धार्मिकता को लेकर राजा को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें मसीह यीशु की धार्मिकता में आना होगा, हमें मसीह यीशु के लहू से हमको धुलना होगा, मसीह यीशु के द्वारा हमको धर्म के वस्त्र को हमको पहनना होगा, उसकी धार्मिकता को हमको ग्रहण करना होगा, तभी हम उस विवाह के भोज में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यही तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो चमकदार वस्त्र, वो मलमल का वस्त्र बोलता है, वो क्या है, मनुष्य के धर्म के काम है जो मसीह यीशु में हमारे लिए करने के लिए पहले से तैयार किया गया है। ना कि हम अपनी शक्ति अपने बल से जो काम को कर रहे हैं, ना कि हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करें। हमें मसीह यीशु में होकर के उन धर्म के कार्य को क्या करना है जिसको करने से, उन भले भले कामों को करने के लिए पहले परमेश्वर ने पहले से मसीह यीशु में हमारे लिए क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। हमें उस कार्य को हमको करते चले जाना है। और यही बात तो प्रकाशित वाक्य में हमारे लिए लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसका 15 में लिखा है, देख मैं चोर के समान बोलता है आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है, बोलता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगापन को ना देखे। और यही तो वो धार्मिकता का वस्त्र है जिसको या तो शत्रु चुराता है या फिर उसको क्या करता है, गंदा कर देता है। और वो बोलता है शत्रु हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे वस्त्र को क्या करता है, चुराने के लिए आता है। वो हमारी धार्मिकता को हमारे जीवन में चुराने आता है। और कैसे चुराता है, जब हमको गलत रास्तों में, पापों में, अधर्मों में, गुनाहों में, गलत कामों में, गंदे विचारों में जब हमको डालता है, हम अपने वस्त्र को क्या करते, गंदा करते हैं। और ना सिर्फ वो गंदा करता है परंतु धीरे धीरे वो हमारे वस्त्र को क्या करता है, चुरा लेता है। और यही बात तो प्रभु यीशु ने कहा, एक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति जिसमें सेना समाई हुई थी, क्या था, कभी भी कपड़े नहीं पहनता था। और ये वस्त्र कौन चुराया, वो शैतान उसके जीवन में अशुद्धता, वो अपवित्रता, वो अधार्मिकता, उसके जीवन के सारे वस्त्र को क्या कर लिया, चुरा लिया। और यही जकरिया में भी हम लोग देखते हैं, जब यहोशू के बारे में वो दूत के सामने गंदा वस्त्र को क्या किया था, पहना हुआ था। और बोलता है, वहां दूध बोलता है कि तू उसके वस्त्र को क्या करता है, उतार, बोलता है। और बोलता है मैंने तेरे अधर्म को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ये गंदा वस्त्र हमारे अधर्म के कामों को दिखाता, हमारी गंदगी को दिखाता, हमारे पापों को दिखाता है। और अगर हमको राजा के भोज में जाना है तो हमको शुद्ध पवित्र वस्त्र को पहन करके जाना है, हमको विवाह का वस्त्र को पहन करके जाना है, हमें यीशु मसीह को धारण करके जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने बेटे यीशु मसीह में देखता है। और जब हम यीशु मसीह में होते हैं, वो अपने बेटे को हमारे जीवन में देखता है, क्योंकि उसी ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे सारे अधर्म को, हमारे सारे कामों को क्या कर दिया, मिटा दिया। और इसलिए बोल रहा है कि बोलता है चोर के समान हमारा प्रभु यीशु मसीह अचानक ही वो आ जाएगा, बोलता है जब कोई नहीं सोचा होगा ऐसे वक्त में यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि धन्य है वो जो जागता रहता है, बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो, सचेत रहो, चौकस रहो, बोलता है। क्योंकि अगर हम सचेत और चौकस नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन से ये धार्मिकता का वस्त्र शत्रु कब चुरा लेगा हमको पता नहीं चलेगा, कब हमें पापों में गिरा देगा हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने वस्त्र की हमको चौकसी करना। अगर हमारे वस्त्र मैले हैं तो हमको इसको मैले वस्त्र को उतार करके हमें यीशु की धार्मिकता को क्या करना है, ग्रहण करना है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में, आपके हुजूरी में आते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए प्रभु, नई आशीष के लिए, नई भलाई के लिए प्रभु, जय छुटकारे के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन को जो आपने हमें दिया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद पिता खुदावन परमेश्वर। आपके बच्चे खुदावन आज इस वचनों के द्वारा प्रभु जी नया बल को पाए खुदावन, और अपने जीवन को एक बार फिर से नए सिरे से जांचे खुदावन परमेश्वर, और देख सके खुदावन परमेश्वर कहीं शत्रु हमें गलत रास्तों में तो नहीं भटका रहा, कहीं हमारे वस्त्रों को तो मैला नहीं कर रहा। क्योंकि प्रभु भविष्यवाणियों को तो हम देख रहे हैं पूरा होता, परंतु परमेश्वर क्या हम अपने वस्त्र की चौकसी कर रहे हैं प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्या हम विवाह का वस्त्र पहनकर तैयार है प्रभु। इस बात को आज जांचने के लिए प्रभु हर एक को प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी आप सहायता करें खुदावन, उस तैयारी में हम चल सके खुदावन, आपके आगमन की तैयारी में हमारा जीवन होने पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु
आज बीमारियों में, निराशाओं में प्रभु, आज सोच रहे प्रभु मेरी पीड़ाएं कोई नहीं जानता खुदावन प्रभु, मेरा दुख ये क्या जानेगा पिता परमेश्वर, ऐसा कह रहे प्रभु। परंतु प्रभु आप ऐसा कोई दुख नहीं परमेश्वर जो आप ना जानते हो प्रभु, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं प्रभु जिसे आप आजाद ना कर सके खुदा। आज ये तकलीफ, ये पीड़ाएं जिनके जीवन में प्रभु, आज यीशु के नाम से जाने पाए खुदावन परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने जीवन में उस शांति को पा सके, जो शांति, जो आनंद केवल आपकी उपस्थिति में प्रभु, संसार में नहीं है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, वो क्लेश प्रभु जो इनके जीवन में बना है प्रभु, वो पीड़ाएं जो इनके जीवन में बनी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी जाती रहने पाए खुदा, और आपके नाम की महिमा होने पाए। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु जी, जो बीमारियों के बिछौने में प्रभु, आप उन्हें छू कर प्रभु जी चंगा करे, उठाकर खड़ा करे प्रभु, आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते खुदा प्रभु। आपने कहा प्रभु आज यीशु के नाम से बीमारियों के बिछौने से उठकर खड़े होने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए खुदावन। खुदा यीशु रबाचा खोरस्तनबा, पिता यीशु आपके कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हो गए प्रभु जी, आपकी चंगाई की सामर्थ प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हर परमेश्वर प्रभु जी, वो दर्द प्रभु, वो पीड़ा परमेश्वर, वो जख्म प्रभु जी, वो यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर निराश हताश है प्रभु, आज उनके हृदय में आपकी शांति आए प्रभु, वो शांति परमेश्वर जो समझ से परे है प्रभु, इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करे, और व्यर्थ बातों से प्रभु इनको, उन बातों से प्रभु निकाले परमेश्वर पिता, जिन बातों में ये फंसे हैं खुदावन प्रभु। और खुदावन आपकी शांति अद्भुत रीति से इनको घेरने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुन लिया है पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।